हेलो नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसके आंसर की अपन पहले देख चुके हैं। उसके अलावा जो गणित के पेपर में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन की डिटेल्ड सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। तो उन टॉपिकों में से देखिए लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही आए थे, तो उनकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, इस पहले क्वेश्चन में इसमें बोला हुआ कि एक निष्पक्ष सिक्के को निश्चित संख्या में बार बार उछाला जाता है। तो मेरा पहले के यहाँ पे वीडियो में बताया जा चुका है कि जब भी किसी भी सिक्के को बार बार उछाला जाता है तो वहाँ पे अपन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज में लेते हैं। उसके अलावा बोला कि इसमें यदि 7 चित आने की प्रायिकता 9 चित आने की प्रायिकता के बराबर है तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या देखते हैं कि अपने पास पी और क्यू की वैल्यू निकलनी होनी चाहिए। पी की वैल्यू क्या होती है? पी की वैल्यू है सफलता। सफलता यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता को अपन डिनोट कर रहे हैं पी से। तो किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो उसकी चित या पट आने की प्रायिकता दोनों 1/2 ही होती है। ये 1/2 गई। क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/2, ये 1/2 हो जाए। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये बोला हुआ कि 7 चित आने की प्रायिकता। तो देखिए, अपन जब भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें पी ऑफ x बराबर आर, यानी कि आर बार घटने की प्रायिकता क्या होती है, ये निकालते हैं अपन एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। इस हिसाब से लिखा जाता है। यहाँ पे बोल रखा है कि 7 चित आने की प्रायिकता, यानी कि आर बराबर 7। इसके बराबर किसको लिख देंगे? पी ऑफ x बराबर 9 को लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर 7 को कैसे लिखेंगे? ये एन सी 7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर n माइनस 7 बराबर आगे हो जाएगा एन सी 9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर n माइनस 9। आगे इनको देखो सोल्व करते हैं। ये 7 और n माइनस 7 दोनों जुड़ेंगे तो n हो जाएगा 1/2 की पावर n। इसी प्रकार 1/2 की पावर ये भी n हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो दोनों तरफ 1/2 की पावर n है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास में? NC7 बराबर NC9। और देखो, अपन एक चीज जानते हैं कि NCP बराबर जब अगर अपने पास में NCQ हो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से अपन कि P प्लस Q बराबर क्या होता है? N होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में? N बराबर 7 + 9 यानी कि 16 आ जाएगा। अब अपने को पूछा हुआ है कि 2 चित आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 चित आने की प्रायिकता यानी कि पी ऑफ x बराबर 2 निकालना है। पी ऑफ x बराबर 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 16 है n की वैल्यू, 16 C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 16 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं तो पी ऑफ x बराबर 2 हो जाएगा अपने पास में। 16 C2 को कैसे लिख लेंगे? 16 × 15 फैक्टोरियल 14 अपॉन 2 गुणा फैक्टोरियल 14, ऐसे ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 16। ये कैंसिल आउट, ये 2 से 8 बार जाएगा। इस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से यहाँ से ये 13 बच जाएगी पावर। क्या बचेगा यहाँ पे? पी ऑफ x बराबर 2, यानी कि 2 चित आने की प्रायिकता क्या बचेगी? 15/2 की पावर 13। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त अंकों के योग का 4 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो, जब भी अपन 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो अपने पास में कुल संभावनाएं क्या होती है? कुल संभावनाएं क्या हो जाएगी? 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगी। 36 कौन कौन सी होती है अपने पास में? 1 1 1 2, इसी प्रकार से 1 6। आगे क्या आएगी? ये 2 1, ये 2 2, ये 2 6। इसी प्रकार आगे जाके अपने पास में आएगा 6 1 6 2 और ये 6 6। ठीक है, ये आएगी, यानी ये कुल 36 है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से जिनका योग 4 का गुणक है उनकी प्रायिकता क्या है। 4 का गुणक देखते हैं तो 4 का गुणक क्या होता है? यही हो गए 4 8 12 16, यही होते हैं। तो 16 तक तो इनका योग किसी का आएगा नहीं, तो या तो 4 आएगा या 8 या 12। तो 4 8 12 होने की अपन संभावनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है।
संभावनाएं देख लेते हैं। 4, 8, 12 किन किन का होगा। तो देखिए एक वाली टर्म में देखेंगे तो 1 और 3 देखेंगे, उससे 4 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। इसी प्रकार 2, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगी, 3 और 1, इन तीनों का जब योग करेंगे दोनों टर्म्स का तो अपने पास 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन 8 के लिए देख लेते हैं। तो 8 के लिए देखो अपन देखते हैं तो या तो 2, 6 होता है, 3, 5 वाली कंडीशन भी होती है, 4, 4 भी होता है, 5, 3 होती है और 6, 2 होता है। इनसे 8 बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा 12 है तो 12 तो केवल 1 से ही बनेगा, 6, 6 जब आएगा, 6, 6 जब आएगा तो वो 12 बन जाएगा। यानी कि 4, 8, 12 के लिए ये संभावना अपने पास है। कितनी है ये टोटल? 9 संभावनाएं, ठीक है। तो अनुकूल स्थितियां अपने पास क्या आ गई? 9। कुल स्थितियां अपने पास है 36। तो अपन प्रायिकता बता देंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास? 9/36 हो जाएगी, यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 देखो कौन से ऑप्शन है? पहले ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है कि SATDEN जो शब्द है, इस शब्द से के अक्षरों से जितने भी शब्द बनते हैं उनमें स्वर वर्णमाला के क्रमानुसार कितने शब्द आएंगे। यानी कि ये 6 शब्द दिए हुए हैं अपने पास, SATDEN। इनमें से ए और ई को एक बार अलग रख लेते हैं अपन। बाकी कितने शब्द बचते हैं? STDN, ये 4 शब्द बचते हैं। इन 4 शब्दों को अपन कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो इन 4 शब्दों से बने कुल शब्द कितने हो जाएंगे? 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 शब्द बचे। इन 2 शब्दों को देखो अपने पास कितने स्पोर्ट है? 6 है टोटल, क्योंकि 6 अक्षर है तो ये 6 हो गए। इन 4 को तो अपन 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। इन 2 को देखना, इनमें बोल रहा है कि शब्द स्वर्ण वर्णमाला के क्रमानुसार ये होने चाहिए, यानी कि पहले ए ही होना चाहिए। ए ही आता है स्वरों में, बाद में ई आता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि पहले अपन ने यहाँ पे ए फिक्स कर लिया, तो ये ई यहाँ पे 5 तरीके से हो सकता है, ये 5 हो गया। अगर ए यहाँ पे आ रहा है तो अगले 4 में ई हो सकता है कहीं भी, ये 4 संभावनाएं। इसी प्रकार अगर ए इसमें है तो इन 3 में ई हो सकता है। अगर ए यहाँ पे है तो अगले 2 में, और अगर ए यहाँ पे है तो इस ये 1 फिक्स हो जाएगा, यानी कि इन ए से पहले तो ई आ ही नहीं सकता। ये टोटल कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं, ठीक है। 15 संभावनाएं इसकी है, ये 4 फैक्टोरियल। तो कुल कितने शब्द हो जाएंगे? कुल शब्द हो जाएंगे 15 क्रॉस 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 15 गुणा 24, यानी कि 360 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ए और ई 2 शब्द हैं, तो कुल शब्दों की संख्या अपने पास होती है 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720 होती है कुल शब्दों की संख्या। ए और बी है तो इनमें ए और ई जो ये शब्द है, आधे शब्द तो ऐसे होंगे जिनमें ए पहले आएगा और आधे शब्द ऐसे होंगे जिनमें ई पहले आएगा, यानी कि आधे शब्द निकाल लें तो इनका जब हाफ कर देंगे तो ये अपने पास 720/2 यानी 360 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है कि TN एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है कि किसी पॉलीगॉन में से संभावित त्रिभुजों की संख्या है, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है TN+1 माइनस TN बराबर 21 है। तो n की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसमें बोला हुआ कि n में से संभावित त्रिभुजों की संख्या। तो देखो आप जानते हो त्रिभुज कब बनेगा? त्रिभुज के लिए अपने को 3 बिंदु चाहिए होंगे, 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो n में से 3 बिंदु सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? चुनने के तरीके ये निकालेंगे। ये क्या होते हैं? NC3 से देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसमें रखते हैं TN+1 में। TN+1 के लिए क्या हो जाएगा? N+1C3। TN के लिए ये NC3 है, बराबर में है 21। अब देखो अपन एक थ्योरम डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें यह है कि N+1CR माइनस NCR हो तो उसको अपन लिख सकते हैं NCR-1। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट ही अपने पास N+1CR, और ये इसमें से अगर नेगेटिव करते हैं तो इसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे यही है, N+1CR की जगह 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? NC2 बराबर 21। इसको आप सोल्व कर लेते हैं, ये होता है NC2 N-1/2 बराबर आएगा 21। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये n² - n बराबर 42, n² - n - 42 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखिए इसमें n - 7
और n प्लस 6 इसके टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े करेंगे इसी फॉर्म में होंगे। n की वैल्यू अगर इसके बराबर लिखे तो n बराबर -6 हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑलवेज। तो n माइनस 7 बराबर 0 करते हैं तो ये n की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 7 आ रही है। ठीक है, n बराबर 7 देखो ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। इसकी वैल्यू देखो सबसे पहले अपन इसके लिए ये देखते हैं कि 1 प्लस x की पावर n का प्रसार क्या होता है। ये होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस ये लास्ट में कहा जाता है ncn x की पावर n। ठीक है, यहाँ पे अपन x बराबर 1 रख देते हैं और क्या करते हैं n बराबर एक बार 21 रख लेते हैं। ठीक है, 21 रखते हैं तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 की पावर 21। nc0 ये 21c0 हो जाएगा, x की जगह तो सबकी जगह 1 है तो ये 21c1 प्लस 21c2 ये अपन लिख सकते हैं 21c10 तक, तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। आगे भी है तो 21c11 21c12 और ये जाएगा 21c21 तक। ठीक है, अब देखो आप एक चीज जानते हो इसमें कि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर भी होता है। NCR होता है वो NCN माइनस R भी होता है। यानी कि अपन क्या करते हैं, ये जो शुरू वाली टर्म्स है ये ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं 21c0 21c1 प्लस 21c2 और ये 21c10 तक, प्लस आगे क्या करते हैं ये NCR है तो NCN माइनस R कर लेंगे यानी कि 21 माइनस 11 यानी कि 10 लिख सकते हैं इसको। अगले वाली है 21c12 तो इसको भी लिख सकते हैं 21 माइनस 12 कितना होगा 9 होगा। इसी प्रकार 21 ये 8 आएगा और लास्ट वाली जो टर्म है 21 उसको कैसे लिख सकते हैं 21c0 यानी कि 21 माइनस 21 होंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए सबकी डबल डबल टर्म हो गई है, 21c0 है ये 21c0 है ये 21c1 है, इससे पहले 21c1 आएगा, ऐसे 21c10 और 21c10 यानी कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, डबल डबल 2 कॉमन लेके ये सारे की सारी टर्म्स ऐसे बन जाएगी 21c1 प्लस 21c2 और ये 21c10 तक। ठीक है, इधर क्या हो रहा है 2 की पावर 21 और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये 21c0 है। ठीक है, अपने को क्या करना है, यहां से देखो क्वेश्चन में 21c1 से लेके 21c10 तक दिया हुआ है, 21c0 नहीं दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। इसको अपन अलग लिख लेते हैं, ये 2 आ जाएगा प्लस आगे वालों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 21c1 से अपन लिख लेते हैं ये 21c10 तक चल जाएगा। ये जो 2 है ये 2 इधर आ जाएगा, ये क्या होगा 2 की पावर 21 माइनस 2 आ जाएगा, बचेगा क्या 2 21c1 से लेके 21c10 तक बचेगा। ये 2 है इसका भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 21c1 से लेके 21c10 तक। ये इक्वेशन नंबर अपन 1 मान लेते हैं। आगे देखो अगर वहां पे 1 प्लस x की पावर n में प्रसार में x बराबर 1 व 10 n बराबर जो है n की वैल्यू 10 रखते हैं तो ठीक है 10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, वो 10c0 10c1 10c2 अंत तक क्या हो जाएगा 10c10 हो जाएगा। 10c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको इधर ले आते हैं 2 की पावर 10 माइनस 1 ये आ जाएगा 10c1 प्लस 10c2 से लेके 10c10 तक, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 21c1 माइनस 10c1 प्लस 21c2 माइनस 10c2। तो देखिए अपन क्या करते हैं पहले 21c1 21c2 21c3 ये वैल्यू अलग कर लेते हैं, और जो 10c1 वाले हैं उन्हें माइनस कॉमन लेके वो भी सारे जुड़ जाएंगे, वो सभी माइनस के हैं। तो इस टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, इन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास उसके अनुसार लिख सकते हैं 21c1 प्लस 21c2 ये लेके 21c10 तक दिया हुआ है, माइनस उसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 ये आ जाएगा 10c10 तक। इन दोनों की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू देखो अपन ने पहले क्या निकाली थी 2 की पावर 20 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1
माइनस ये आ रहा है 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10 बच जाएगा, क्योंकि ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आंसर बच रहा है। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बायनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन था, इजी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है और उस संख्या के लिए बोला हुआ कि यदि 5 या 11 का गुणक है उसके होने की प्रायिकता पूछी हुई है। तो देखिए 50 प्राकृत संख्या है, वो लिख लिए 1 से 1 2 3 50, कुल 50 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 या 11 का गुणक, 5 का गुणक क्या क्या होता है, 5 के गुणक लिखते हैं तो ये होता है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, ये कितने टर्म्स है, टोटल 10 हो गई। इसी प्रकार 11 का गुणक लिखते हैं। 11 का गुणक क्या क्या हो सकते हैं 50 तक, 11 22 33 और 44, ये कुल कितने हो गए, 4 हो गए, कुल अंक 4 है। तो देखिए 5 या 11 के गुणक यानी कि दोनों को मिला के क्या हो रहे हैं, दोनों के मिला के हो रहे हैं 10 + 4 बराबर कुल हो रहे हैं 14। ठीक है, 5 या 11 के गुणक है 14, कुल अपने पास नंबर कितने हैं 50। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे इसमें, 14/50, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7/25। ये देखिए आंसर किसमें अपने पास, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बोला हुआ है कि दो संख्याओं a तथा b के लिए मानक विचलन क्या होता है। तो देखिए वैसे तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही था कि मानक विचलन जो होता है वो इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट से आएगा a - b/2 के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होता है। ये आप आंसर की में बाय मिस्टेक ये बता दिया गया था, ये a - b/2 हो। ठीक है, इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे a और b अपन ने संख्या ली, तो इसका माध्य क्या होता है, म्यू बराबर होता है अपने पास में a + b/2, और अगर अपन समेशन ऑफ अक्स आई स्क्वायर निकालें तो वो आ जाएगा a² + b²। वेरिएंस जब निकालते हैं अपन, यानी कि प्रसरण निकालते हैं सिग्मा, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये म्यू का स्क्वायर होता है माइनस समेशन ऑफ अक्स आई स्क्वायर/n। ठीक है, यही प्रसरण होता है। म्यू का मान क्या है, ये है a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका लिखते हैं तो ये a² + b² आ जाएगा। इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा a - b का स्क्वायर/4 आएगा, और ये प्रसरण आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन इसका √ हो जाएगा, तो ये बचेगा a - b/2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले में देखो इक्वेशन दी हुई है x और y के बीच में, ये दी हुई है कि 4x + 3y = 11, और इसमें बोला है मीन डेविएशन ऑफ x बराबर है 5.40। तो y का मीन डेविएशन पूछा हुआ है, यानी कि अपने पास में x का मीन डेविएशन दिया हुआ है, y का पूछा है। पहले तो इसको इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे अपन y की फॉर्म में, ये हो जाएगा +1 मिनट, ये +11 = 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -11 - 4x। ठीक है, y की फॉर्म में इक्वेशन निकालें तो ये -4/3x - 11/3। अब देखो जब भी इक्वेशन ये दी हुई होती है x और y के बीच में, तो अपने पास में ये होता है मीन डेविएशन ऑफ y निकालना होता है, तो वो होता है कि x का गुणांक मोड ऑफ x का गुणांक क्रॉस मीन डेविएशन ऑफ x, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मीन डेविएशन ऑफ x का दिया हुआ है और जो x का गुणांक है उसके मोड से गुणा कर देंगे तो ये y की मीन डेविएशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4/3 माइनस का है, मोड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा मीन डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है 5.40। इनको जैसे गुणा करेंगे अपन, ये आ जाएगा अपने पास में 7.20 मीन डेविएशन ऑफ y। ठीक है, 7.20 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे अपन ने बात कर ली है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के आए हुए क्वेश्चंस की। इसके आगे के वीडियोज में अपन देखेंगे
जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनफाइनाइट सीरीज उनसे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आपको इनके अलावा और भी कोई क्वेरी आती है तो आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से टेलीग्राम और यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। थैंक यू।